नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों के साथ संवाद उन्होंने किया और मन की बात कार्यक्रम का ये 102वां प्रसारण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आमतौर पर मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को आपके पास आती है, लेकिन इस बार ये एक हफ्ते पहले हो रही है। और वहीं पीएम मोदी ने कहा, भारत ने संकल्प किया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। लक्ष्य बहुत बड़ा जरूर है। एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य मानकर उनकी मदद की जा रही है। 21 जून भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। इन अत्याचारों पर, पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था। कुछ दिनों पहले ही इमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई, जिसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है 21 जून भी अब आ ही गई है। राजधानी दिल्ली के थाना आदर्श नगर को बीते दिन सेंधमारी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस सारी वारदात को टीमों का गठन कर सुलझाया और साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 35.5 लाख रुपए के साथ वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पूरा मामला आदर्श नगर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और थाना आदर्श नगर को कामयाबी मिली है। इसी के साथ साथ कैश भी बरामद किया गया, चोरी की हुई स्कूटी भी बरामद की गई है। जब आपकी अमानत पर कोई हाथ सफा कर जाए और रकम भी हो लाखों रुपए में, तो कितना बुरा लगता है। पर जब पुलिस इस सारी रकम में से कुछ रकम के अलावा रिकवरी कर ले तो वहीं खुशी होती है। ऐसा ही एक मामला आदर्श नगर थाने में आया। हमारे साथ मौजूद हैं वो पीड़ित जिनकी अमानत पर एक चोर हाथ सफा कर गया। सर, क्या मामला था, कब का है और बताइए थोड़ा सा। सर, 13 तारीख की रात को चोर घुसा था। उसने पहले मेरे लोहे वाला गेट खोला, लक्कड़ वाले गेट को तोड़ा। उसके बाद मेरा जो ऑफिस की प्रोफाइल है उसको उसने ब्रेक करा, अंदर घुसा, पैसे निकाले और भाग गया। इस चीज़ के बारे में हमें सुबह पता चला, हमने जैसे ही टीम्स को इन्फॉर्म करा, एसएचओ साहब को इन्फॉर्म करा, उनकी टीम्स उसी वक्त निकल गई। आप ये मानेंगे कि 3 दिन के अंदर पूरी टीम, एसएचओ साहब और उनकी पूरी टीम ने एक भी मेंबर सोया नहीं और 3 दिन के अंदर उन्होंने सारा मैटर सॉल्व कर दिया। सर, दर्शकों को थोड़ा सा ये भी बताएं कि कितने पैसे थे और कितने पैसे की रिकवरी हो गई। बैग के अंदर जो अमाउंट थी वो थी 40 लाख। रिकवरी जो हुई है वो 36.5 की रिकवरी पूरी हुई है और 3 दिन के अंदर सारा चोर पकड़ा गया। मैं तो जितना थैंक यू कहूँगा एसएचओ साहब और उनकी टीम का, उतना कम है।
सर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि टीम की आप मेहनत उनकी जो मेहनत है वो आपके लगातार उनकी मदद करने के साथ साथ दोनों के कोऑर्डिनेशन से ये सब कुछ हो। सर देखिए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, मेरा हक है, मैं प्रोवाइड करूंगा तो कि उनकी हेल्प होगी। बाकी मेन तो सर उन्होंने सारे CCTV खंगाले, करीब 300-400 कैमरे थे उन्होंने खंगाले, और उसके बाद पूरी टीम्स की वर्किंग जो उनकी लगी हुई थी हर जगह पर, जहाँ जहाँ वो गया, किस रूट से निकला, सारे CCTV कैमरा, मतलब उन्होंने जितनी मेहनत करी है सर, दैट इज़ लाइक इम्पॉसिबल। 3 दिन के अंदर उन्होंने। कैसा लग रहा है कि इतनी बड़ी अमाउंट में से पैसे वापसी मिल गए? सर बहुत रिलीव्ड है, मैं वही बता रहा हूँ, जितना रिलीफ, मतलब अगर कोई कहता है कि ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। मैं विटनेस हूँ उस चीज़ का। मेरी रिकवरी हुई है 3 दिन के अंदर मात्र, उन्होंने पूरी रिकवरी करा दी। पूरा उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया था कि हम आपकी पूरी रिकवरी करा के देंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ आदर्श नगर के वो पुलिस जिनकी अमानत पर एक चोर हाथ सफा कर गया, परंतु पुलिस की लगातार मदद और सभी तरीके की जानकारी जो वो दे सकते थे वो उन्होंने पुलिस को दी, और इसके साथ ही पुलिस चोर को पकड़ पाई। 40 लाख रुपए में से 36.5 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली गई, और ये अपने आप में एक बड़ी ही काबिले तारीफ काम है, क्योंकि पुलिस ने इसके लिए 3 दिन तक लगातार जाकर सैकड़ों CCTV फुटेजों को खंगाला है। दिल्ली से किरणपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। जब दिल्ली के रामकृष्णपुरम इलाके में तड़के हुई फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। इस घटना में 2 महिलाओं की मौत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहरी संवेदना जाहिर की है। दिल्ली के सीएम ने एक ट्वीट कर कहा कि दोनों महिलाओं के परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। भावना उनकी आत्मा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और दिल्ली के लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जिन लोगों को दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालनी है वो कानून व्यवस्था ठीक करने की बजाय पूरी दिल्ली सरकार पर कब्जा करने की षड्यंत्र कर रहे हैं। आज अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था उपराज्यपाल के बजाय आप सरकार के अधीन होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित होती। दिल्ली के आरपुरम के अंबेडकर नगर बस्ती में, जहां पर आज सुबह तड़के 2 सगी बहनों को गोली मारकर दिन दहाड़े उड़ा दिया गया। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर हम पीछे की तस्वीरों में कि ये वही घर है जहाँ पर कुछ बदमाश आते हैं और यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं, जिसमें कि 2 सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि जो इनका भाई है, पैसों को लेकर उसका विवाद किसी से चल रहा था। मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये वो बताए जा रहे हैं, जिसके पास अपने पैसे लेने के लिए वहाँ गया था। ऐसा इन लोगों का आरोप है कि वहाँ के बाद यहाँ पर जब वो पहुँचा तो रात के समय यहाँ पर कुछ लोग आए, जिसके बाद यहाँ का दरवाज़ा खटखटाया गया। उसके बाद जब कुछ लोग यहाँ पर निकल कर आए तो ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिसमें कि आप तस्वीरों में देखेंगे तो 2 सगी बहनों की यहाँ पर डेथ हुई है, जिसमें उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। जैसे कि आप घर की तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा वही घर है। इसके अंदर पूरा मंदिर इन लोगों ने बना रखा है। मंदिर बनाने के बाद देखिए जो एक खुशी का माहौल घर में होता था, आज वहाँ पर मातम का माहौल यहाँ पर पसरा हुआ नज़र आ रहा है। आप देखेंगे तो पूरा ये वही घर है जहाँ पर सुबह आज तड़के यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके बाद 2 सगी बहनों की यहाँ पर मौत हो जाती है। आप इस तस्वीरों में देख रहे होंगे यहाँ पर इस वक्त मातम का माहौल पसरा हुआ है। साथ ही देखिए अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने ट्वीट कर दुख भी जताया है। लेकिन यहाँ पर उनकी बेटी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू क्या हुआ था, कुछ पता है? हमें नहीं पता, हम यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहती है। नहीं। तो उस वक्त कहाँ थी जब आपको पता चला? हम तो मुरिरका में रहते हैं। अब कहाँ पर हैं आपकी बहनें? पोस्टमार्टम किया जा रहा है? बता नहीं हम। मम्मी है। हाँ। कितनी बहनें हैं आप? 2 बहनें। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए मातम का माहौल इनके घरों में पसरा हुआ है। जैसे आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जो 2 बहनें हैं उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उसके बाद देखिए लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। साथ ही इन लोगों का कहना है, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं कि पुलिस जो है निष्पक्ष जाँच करती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो अब देखना होगा, जिस तरीके से देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, एक पड़ोस आस पास का माहौल, उसके बाद भी यहाँ के लोग देखेंगे कि अब क्या पुलिस इसमें न्याय करती हुई नज़र आती है। उसके बाद देखिए हम बात करें तो आसपास में पूरा पुलिस बल भी तैनात किया गया। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें क्या कुछ जांच करती हुई नजर आती है। कैमरामैन राज के साथ मैं प्रिया राणा।
और ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल लेवल पर अभियान चलाकर के 7 समंदर पार से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत की सीबीआई, अमेरिका की एफबीआई और इंटरपोल के साथ मिलकर अभियान चलाया और 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों ने भारत और अमेरिका समेत कई देशों के सैकड़ों लोगों से अरबों रुपयों की ठगी की है और पुलिस के मुताबिक ये साइबर ठग भारत और युगांडा में रहकर गैंग चलाते थे। पुलिस को पता चला है कि ये लोग जगह जगह पर कॉल सेंटर के जरिए कॉलिंग करके लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी HGS धालीवाल ने बताया कि ये लोग कॉल करके पीड़ित को चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में फंसे होने का डर दिखाकर लोगों से बड़ी मोटी रकम वसूल किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने इनको कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है ताकि आगे की जानकारी का खुलासा किया जा सके। राजधानी दिल्ली के आरके पुरम थाने इलाके स्थित अंबेडकर बस्ती में 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने आकर के एक लड़के पर जान से मारने की नीयत से लगातार कई राउंड फायरिंग की है और इस वारदात में युवक बाल बाल बच गया, पर उसे बचाने में उसकी 2 बहनों को गोली लगी, जिसे वारदात के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात के बाद अधिकारी समेत दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद मामले की जांच में जुटे हुए हैं। वारदात के बाद डीसीपी ने मामले की बाकी की पुष्टि करते हुए बताया कि सुबह तकरीबन 4:45 बजे PSRK पुरम में एक PCR कॉल आई, जिसमें कहा गया कि कुछ लोगों ने अंबेडकर बस्ती में कॉलर की बहनों को गोली मार दी है। इस पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां पता चला कि पिंकी और ज्योति को गोली मारी गई है, जिससे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। हमलावर मुख्य रूप से पीड़िता के भाई के लिए आए थे। कारण प्रथम दृष्टया मनी सेटलमेंट का मामला लग रहा है और उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। आगे जांच जारी है। बाहरी दिल्ली के राजपार्क थाना इलाके के मंगोलपुरी में बीती रात एक युवक को चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर दी। घर के बाहर कर रहा था अभद्र भाषा का प्रयोग, मना करने पर हुआ विवाद, जिसमें आरोपी ने चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के देवली और संगम विहार विधानसभा में निगम के द्वारा अभी तक नालों की साफ सफाई नहीं हुई है, जबकि 15 जून तक निगम की तरफ से साफ सफाई हो जानी चाहिए थी। अब इसके कारण 3 वार्ड होंगे प्रभावित और देवली वार्ड से पूर्व निगम पार्षद सतीश गुप्ता ने कहा है कि नाला सफाई के लिए निगम प्रशासन द्वारा नाला सफाई के लिए गए आखिरी लक्ष्य 15 जून का समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक नाला सफाई का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया, लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में गीता प्रेस ने पिछले 100 वर्षों में सराहनीय काम किया है और मैं गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई देता हूं। आपको बता दें कि साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा और गीता प्रेस को ये पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। बताते चले कि गीता प्रेस की शुरुआत साल 1923 में हुई थी और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शहर के पास नरौली में एक डायग्नोस्टिक सेंटर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय पार्टी रही है, लगातार काम करती रहती है और राजनीतिक दल है जो बरसाती मेंढक की तरह है, जो चुनाव आते ही सक्रिय हो जाते हैं। आगरा में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अखिलेश सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुगल म्यूजियम में दरारें पड़ी हैं, अब तीसरी बार जांच होगी, जांच में दोषी पाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से अगली खबर, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता के सेक्स टेप का मामला, नाबालिग पीड़िता ने 164 के बयान में बड़ा खुलासा किया है। मेरठ की जनता ने बताया शर्मनाक घटना। महिलाओं ने सरकार पर खड़े किए सवाल, कहा आज बीजेपी के नेता कर रहे दरिंदगी, ऐसे नेता और वकीलों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता का सेक्स टेप मामला लगातार वायरल हो रहा है। 164 के बयान में नाबालिग पीड़िता ने बड़ा खुलासा किया है। भारतीय जनता पार्टी के 2 कद्दावर नेता और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। 164 के बयान में पीड़िता ने बड़ा खुलासा किया और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मेरठ के महानगर के महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाणी और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का का नाम सामने आया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां महिलाओं को सुरक्षा की बात की जाती है, वहीं मेरठ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम सामने आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं शर्मनाक घटना देखी गई है। अश्लील वीडियो मामले में रमेश चंद गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश दी और कई घंटे तक रमेश चंद गुप्ता की धर्मपत्नी से पुलिस ने पूछताछ की। कई इलेक्ट्रॉनिक सामान को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। लैपटॉप और डेस्क बोर्ड, कई ऐसी चीजें हैं जिनको अधिवक्ता के घर से क्षेत्र अधिकारी दौराला, थाना पल्लवपुरम और थाना दौराला पुलिस ने पहुंच करके, थाना सदर पुलिस ने पहुंच करके भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में दबिश दी गई और मौके से कई सामानों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। लगातार देखा जाए तो अश्लील वीडियो का मामला इस वक्त मेरठ में तूल पकड़ता जा रहा है और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो संजीव गोयल सिक्का की अगर बात की जाए या फिर मेरठ के महानगर के महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाणी की बात की जाए, दोनों का नाम आने के बाद 164 के बयान में आने के बाद पुलिस इन दोनों की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं रमेश चंद गुप्ता के लिए लगातार मेरठ पुलिस दबिश दे रही है। कल प्रदेश के मुखिया डीजीपी मेरठ दौरे पर रहेंगे, कांवड़ यात्रा का यहाँ पर बैठक करेंगे, लेकिन उसी के बीच मेरठ पुलिस ने डीजीपी के दौरे से पहले क्राइम रेट पर ध्यान रखते हुए अश्लील वीडियो मामले में रमेश चंद गुप्ता के यहाँ पर दबिश शुरू की है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ बनी। देखो वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी अपने आप, जो भी है एविडेंस मिलने चाहिए। अगर प्रूफ होता है तो उनको सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। नाबालिग बच्चे हैं, उनका कैरियर का सवाल है। दूसरी बात ये कि भाजपा नेताओं का भी उसमें नाम है, 2 भाजपा नेताओं का नाम है, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखो बड़े भैया, मेरा कहने मतलब है, देखो वो जो नाबालिग लड़की है वो भी किसी की बहन बेटी है, ऐसी हमारी भी बहन बेटी है। अगर सच्चाई साबित होती है तो उनको कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है कि नाबालिग लड़कियों की वीडियो वायरल करी जा रही है। इसमें भाजपा नेता हो या कोई वकील हो, कोई भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बंदों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके खिलाफ जो ये कार्य कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। तो हकीकत है, देखो वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी अपने आप, जो भी है एविडेंस। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।